हे गाइस, नमस्कार। मैं हूं नीरजा। आप देख रहे हैं ज्ञान गुरु N16। आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि अगर आपको ईपीएफ ग्रेवियंस करना है तो वहां पे फाइल जो अटैच करते हैं वो कैसे अटैच करें कि वहां पे इनवैलिड फाइल ना दिखाए। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे बट मैं सबका रिप्लाई नहीं दे पा रही थी, तो मैंने सोचा इस वीडियो में वो सारी चीज़ें मैं कवर करूँ जिससे आप इशू फेस कर रहे हैं। तो ये ईपीएफ ग्रेवियंस क्यों होता है? मान लो आप किसी कंपनी में काम करते हो, XYZ कोई भी कंपनी हो सकती है, वहाँ पे ईपीएफ के कुछ अमाउंट करते हैं, यानी आपकी सैलरी से कुछ पैसे डिडक्ट होते हैं जो हमारे ईपीएफ अकाउंट में आता है। बट किसी भी रीजन की वजह से कभी कभी ये पैसे विड्रॉ नहीं हो पाते हैं, आपका कोई भी चीज़ चेंज नहीं हो पाता है। तो सिंपली इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। ये वेबसाइट जैसे ही ओपन होगा, ये पहला इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आप पीएफ मेंबर हो, एम्प्लॉयर हो, पेंशनर हो, क्या हो। तो हम लोग पीएफ मेंबर हैं, तो सिंपली आपको वो क्लिक कर लेना है। पूछेगा कि आपके पास कोई क्लेम आईडी है, तो नहीं, हमारे पास कोई क्लेम आईडी नहीं है, तो नो कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना ईपीएफ नंबर डालना है जो 1 से शुरू होता है, आपकी सैलरी स्लिप पे मिल जाएगा, या ऑलरेडी अगर आपको पता है तो वो आपको यहाँ पे डालना रहेगा। उसके बाद कैप्चा डालेंगे। जैसे डालेंगे गेट डिटेल करेंगे, नीचे का पूरा इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। तो यहाँ पे कुछ डिटेल्स आपसे वेरीफाई करने को देगा। आपका उसमें यूएन नंबर रहेगा, आपका फोन नंबर रहेगा, ईमेल आईडी रहेगा। अगर ये सारी चीज़ें सही हैं तो आपको गेट ओटीपी करना है। गेट ओटीपी जैसे ही करेंगे आपके फ़ोन पे एक ओटीपी आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपके वेरीफाई के लिए है। तो गेट ओटीपी करेंगे तो एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको डालना रहेगा। फ़ोन नंबर पर भी आ सकता है, आपकी जीमेल पे भी आ सकता है, दोनों जगह सेम रहता है। आपको एक जगह का ओटीपी डाल देना है। तो ओटीपी जैसे ही डालेंगे और सबमिट करेंगे, रेड वाला जो बटन आपको दिख रहा है, तो आपका नया विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ओटीपी वेरीफाइड दिखा रहा है। अब आगे नया इंटरफेस ओपन होकर आएगा जिसमें आपको कुछ अपने पर्सनल डिटेल डालने रहेंगे, अपना मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, और फिर एड्रेस का यहाँ पे दिखा रहा है। एड्रेस में आपको देखिए रेड कलर का स्टार मार्क नहीं है, तो अगर आप एड्रेस नहीं डालते हैं तो भी कोई इशू नहीं है। बट आपको यहाँ पे कंट्री और अपना स्टेट चूज कर लेना है। तो कंट्री आपका एज इट इज इंडिया और बाई डिफॉल्ट ये रखता है। उसके बाद आपको यहाँ पे स्टेट ले लेना है। बिना स्टेट वगैरह का ये आगे का प्रोसेस नहीं करेगा क्योंकि रेड कलर का स्टार मार्क है। जहाँ जहाँ पे स्टार मार्क है वो आपको कंपल्सरी फिल करना है। यहाँ पे देखिए कॉन्टैक्ट नंबर अगर कोई अल्टरनेट है वो पूछ रहा है, डालने की नीड नहीं है अगर नहीं जरूरत है तो, क्योंकि यहाँ पे भी वो स्टार मार्क नहीं किया है। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा सामने जो दिख रहा है सेम टू सेम आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करने के बाद अब यहाँ पे आपका ये यूएन नंबर दिखाएगा, इस पे आपको टिक करके आगे का प्रोसेस स्टार्ट कर देना। तो अगर आपका यूएन नंबर सही दिखा रहा है उस पर जैसे ही टिक करेंगे ये लोडिंग वाला ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद अब आपसे ये पूछेगा कि आप किसके रिलेटेड ये इशू रेज करना चाहते हैं, किस रिलेटेड ये इशू आपको आ रहा है। तो यहाँ पे 3-4 ऑप्शन है। अगर आप किसी कंपनी से रिलेटेड डालना चाहते हैं तो एम्प्लॉयर चूज करना है। ईडीएलआई ये दूसरा डिपार्टमेंट है। पीएफ से पेंशन से रिलेटेड डालना है, वो अलग डिटेल है। तो मान लो पीएफ ऑफिस से रिलेटेड है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। जो भी ऑप्शन की दिक्कत आपको आ रही है तो सारे ऑप्शन ले लेके आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि एक ही में आपको सारे प्रॉब्लम्स नहीं दिखेंगे। तो मान लो पीएफ से रिलेटेड है, पीएफ ऑफिस, एम्प्लॉयर यानी आपकी कंपनी से ही आपको प्रॉब्लम है, बट कंपनी बोल रही है कि आप ईपीएफ डिपार्टमेंट से बात करो, तब ये यहाँ प्रॉब्लम आप यहाँ से रेज करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप एक बार सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे यहाँ पे आपने कोई एक प्रॉब्लम डाल लिया। उसके बाद यहाँ पे ग्रेवियंस डिस्क्रिप्शन में आपको फुल्ली पूरी डिटेल्स डालनी है, A to Z की आपको क्या दिक्कत आ रहा है। देन आता है मेन प्रॉब्लम चूज फाइल वाला, जिसके रिलेटेड मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे थे, तो ये उसी से रिलेटेड ये वीडियो भी है। तो चूज फाइल में हम जान लेते हैं कि क्या दिक्कत आप लोग को आती है। सबसे पहले आप मान लो कोई भी प्रॉब्लम आता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हो कि मान लो आप ये वर्क कर रहे हो, आपका ईपीएफ का ये काम कर रहे हो, बट ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। आप उसका स्क्रीनशॉट ले लोगे और यहाँ पे ये जो येलो लाइन में दिख रहा है कि यहाँ अगर आप ओपन करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा फाइल अटैच कर पाएंगे। तो मान लो आपने चूज फाइल किया, कोई भी स्क्रीनशॉट आपने लिया हुआ है, जैसे एक बार हम वो प्रोसेस कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या है। तो अब हम चूज़ फाइल वाला डिटेल में आपसे बात करेंगे। बहुत लोगों को ये दिक्कत आ रहा है कि यहाँ पे वो अपनी फाइल सेलेक्ट नहीं कर पा रहा है। तो मान लो आपको कोई भी दिक्कत आया, आपने ऐसे स्क्रीनशॉट लिया, अब सोचो कि आप यहाँ से चूज़ फाइल कर लें और जो अभी आपने स्क्रीनशॉट लिया है वो लगा दें। बट देखिए यहाँ पे जो आप स्क्रीनशॉट लिए हो वहाँ आप देख सकते हो स्क्रीनशॉट 2025-11-25 दिखा रहा है। और इसमें सेम प्रॉब्लम ये होता है कि जो डैश डैश है वो हमारे स्पेशल कैरेक्टर में आता है, जिसकी वजह से हम यहाँ पे फाइल अगर सेलेक्ट करते हैं तो ये हमारा फाइल नहीं लेगा। तो अगर आप चाहें तो एक बार करके देख ले। तो आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ पे एक फाइल नेम रख लेना है जिसमें स्पेशल कैरेक्टर ना रहे। मान लो कोई भी अपना नाम से ही सेव कर लो या ईपीएफ फाइल बना के सेव कर लो। उसके बाद आपको ये फाइल अटैच करना है। फिर भी ये नहीं लेगा क्योंकि आप जेपीजी में ले रहे हैं और ऑलवेज ये कहता है, देखिए यहाँ पे जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे, ये यहाँ पे फाइल ले लिया हमने, यहाँ पे देखिए दिखा रहा है कि पीडीएफ ओनली, यानी आपका थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब क्या करना है, रीनेम करने के बाद आप इस फाइल को कन्वर्ट कर लेंगे पीडीएफ में। अब उसको कैसे करना है, आपको सबसे पहले आई लव पीडीएफ एक फ्री वेबसाइट है, इस पर आपको आ जाना है, इस पर चले जाना है। देन यहाँ पे देखिए कन्वर्ट पीडीएफ है, तो जेपीजी टू पीडीएफ करना है। कोई भी फोटोज जो होते हैं वो ऑलरेडी जेपीजी फाइल ही कहलाते हैं, तो आपको हमें यहाँ जेपीजी टू पीडीएफ कर लेना है। जो भी आपने स्क्रीनशॉट लिया है यहाँ पे आपको अटैच करना है। तो चलिए ये कर लेते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे सेलेक्ट फाइल करेंगे
आपका जैसे कोई भी ले सकते हैं, क्योंकि दोनों में मैंने कैरेक्टर स्पेशल कैरेक्टर नहीं यूज किया है, दोनों का फाइल नेम रखा हुआ है। अब इसको यहाँ पे आपको कन्वर्ट टू PDF कर लेना है। जैसे कन्वर्ट PDF करेंगे ये डाउनलोडिंग होने लगेगा, उसके बाद आपको यहाँ रेड कलर का डाउनलोड PDF आ जाएगा, ये आपको सेव कर लेना है। अब आपको चल के अटैच करना है। देखिए ईजिली आपका अटैच हो जाएगा, जैसे जहाँ पे भी आपका डाउनलोड हुआ है वो देख लेना है। जैसे यहाँ पे डाउनलोड हुआ है, यहाँ पे मैं अटैच कर दूंगी। उसके बाद जो येलो वाली दिख रही है उसको अटैच कर देना। अभी ग्रीन कलर का बन के आ जाएगा कि हाँ आपका फाइल अटैच हो गया है। मान लो आपको लग रहा है कि नहीं हम डायरेक्ट अभी स्क्रीनशॉट वाला ही करेंगे, तो चलिए वो करके देखते हैं। आप डायरेक्ट स्क्रीनशॉट लिए थे, यहाँ पे कोई भी स्क्रीनशॉट हमने लिया, मान लो आपने स्क्रीनशॉट यहाँ पे लिया और अटैच की, अभी देखिए इनवैलिड फाइल दिखा देगा। या तो आप कन्वर्ट करके डायरेक्ट देख सकते हैं। जैसे हमने स्क्रीनशॉट लिया, यहाँ पे डायरेक्ट आपको जैसे ये वाला ऑप्शन जो जहाँ पे डैश डैश है, अब इसको कन्वर्ट करके आप लगाएंगे तो इनवैलिड ही दिखाएगा। इसीलिए मैं लाइव प्रूफ आपको करके दिखा रही हूँ ताकि आपको कहीं से भी कोई डाउट ना रहे। अब यहाँ पे वो फाइल आप अटैच करेंगे, भले ही वो PDF फॉर्म में है लेकिन वो PDF फाइल नहीं लेगा। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है प्लीज़ अटैच वैलिड फाइल। तो ये वाला मेन इशू इसीलिए सभी के साथ आ रहा है, क्योंकि आप कैरेक्टर स्पेशल कैरेक्टर नहीं हटा रहे हो और कन्वर्ट कर दे रहे हो अपने JPG फोटो को। तो आपको सबसे पहले JPG वाले को रीनेम करना है, उसके बाद आपको कन्वर्ट करके PDF लगाना है, तब जाके आपका जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो जाएगा। तो जैसे ही अटैच हो जाएगा फाइल, आपको नीचे सबमिट वाला बटन लेना है और आगे का ये नया डैशबोर्ड ओपन होके आ जाएगा। वहाँ पे आपको कुछ बेसिक डिटेल्स रहेगा, वो आपको क्रॉस चेक कर लेना है। तो चलिए यहाँ से हम फाइल अटैच कर लेते हैं और आगे का प्रोसेस देखते हैं। यहाँ पे अटैच आपको करना है। अभी ग्रीन कलर का जो पहले आया था वो अब भी आ गया। अब यहाँ पे जो ऐड वाला ऑप्शन दिख रहा है इसको ऐड कर देना है। उसके बाद आगे का ये प्रोसेस आपको फुलफिल करके दिखा देगा। वो सारी चीज़ें क्रॉस चेक कर लीजिएगा, लोडिंग लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे सारी डिटेल आ गई। यहाँ पे आपका फाइल अटैच है, आपने जिस कैटेगरी में अपना इशू डाला है वो आ गया है। अब इसको आपको सबमिट कर देना है। जैसे ही सबमिट करेंगे एक रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, वो आपको हमेशा रख लेना है कॉपी करके। उसके बाद ऐसे ही रहेगा लंबे में, शॉर्ट में नहीं रहता। व्यू स्टेटस पे जाके आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के देख सकते हैं कि क्या सामने वाले ने, यानी जो EPF ऑफिसर है उसने क्या आपको रिवर्ट किया। जैसे चैट होता है उसी टाइप का रिवर्ट आ जाएगा। तो आगे का कन्वर्सेशन आप कर सकते हो और आपके कोई भी दिक्कत हो आपका यहाँ से रिजॉल्व हो जाएगा EPF से रिलेटेड। तो बिना इधर उधर भाग दौड़ किए EPF ऑफिस पे जाके आपको ऑफलाइन विजिट करने की नीड नहीं है, सारी चीज़ें ऑनलाइन हो जाता है। बस आपको सही ट्रैक की नीड है। तो थैंक यू सो मच गाइज। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।